एक जंगल के पास छोटा सा गांव था। गांव बहुत सुंदर और खुशहाल था। उस गांव में एक गरीब गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। गोपाल गांव में ही एक सेठ की दुकान पर टोपियां बेचने का काम करता था। लेकिन उसका सेठ बहुत कंजूस था। सेठ गांव के लोगों को खराब टोपी बेचता था। लेकिन गोपाल सेठ को बोलता था कि सेठ, यह गलत बात है। जब हमारे पास अच्छी और सही टोपियां हैं, तो हम ग्राहक को खराब टोपियां क्यों बेचते हैं? सेठ गुस्से में बोलता है तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, चुपचाप अपना काम कर। कि कुछ देर बाद गोपाल अपने सेठ को पैसे बढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन सेठ मना कर देता था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, आज घर में कुछ भी खाने को नहीं है और बच्चे भूखे हैं और रोटी के लिए आटा भी नहीं है और मुझे रोटी बनानी है। उसका पति बोलता है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब मैं कहां से आटा लेकर आऊं? क्योंकि सेठ जो पैसे देता है, उससे सिर्फ घर का ही खर्चा चलता है। पत्नी यह सुनकर उदास हो जाती है। गोपाल अपनी पत्नी से बोलता है, तुम उदास मत हो, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना मैं टोपियां बेचनी शुरू कर दूं? पत्नी उदास होकर बोलती है, जब हमारे पास पैसे नहीं है तो हम टोपियां कहाँ से लाएंगे? अगले दिन गोपाल सेठ की दुकान पर जाकर बोला, सेठ जी, अब मैं तुम्हारी दुकान पर और काम नहीं कर सकता। सेठ बोलता है, अरे भाई, क्या हो गया है? गोपाल बोलता है, अब मैं तुम्हारी दुकान पर और काम नहीं कर सकता। सेठ जी, अब मैं अपनी दुकान खोलूंगा। सेठ को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और गोपाल को बोलता है, दफा हो जा मेरी दुकान से, अब लौट के मत आना। अब गोपाल घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। यह सुनकर उसकी पत्नी उदास हो जाती है। उसकी पत्नी बोलती है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम दुकान खोल सके। उसका पति बोलता है, लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हम कब तक भूखे रहकर गुजारा करते रहेंगे? तभी उसकी पत्नी बोलती है, मैं कुछ टोपियां बनाकर तुमको दे देती हूँ और तुम उनको गांव-गांव जाकर बेचना शुरू कर दो। अगले दिन गोपाल टोपियां लेकर गांव-गांव बेचता है। गांव वाले भी उससे टोपियां खूब खरीदते हैं। गोपाल बहुत खुश हो जाता है। दिन ढलने लगता है। गोपाल टोपियां बेचते बेचते थक गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसने अपनी टोपियों से भरी टोकरी जमीन पर रख दी और वहीं पर सो गया। उसी पेड़ पर कुछ बंदर भी बैठे हुए थे। बंदरों ने टोकरी में टोपियां देखकर टोपी अपने सिर पर पहन ली। जब गोपाल नींद से जागा तो देखा कि उसकी टोकरी में एक भी टोपी नहीं है। तभी उसकी नजर पेड़ पर पड़ी और देखा कि बंदर टोपी सिर पर पहनकर पेड़ पर बैठे हुए हैं और हंस रहे हैं। यह देखकर गोपाल को बहुत गुस्सा आया। गोपाल गुस्से में बोला, अरे बंदर भाइयों, मेरी टोपी वापस कर दो। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। बंदरों ने उसकी एक न सुनी। गोपाल ने गुस्से में पत्थर उठाकर बंदरों को मारना शुरू कर दिया। उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर गोपाल की ओर फेंकना शुरू कर दिया। अब गोपाल को समझ में आ गया कि बंदरों से टोपी कैसे वापस लेनी है। गोपाल ने अपने सिर से टोपी उतारी और उसे जमीन पर फेंक दी। नकलची बंदरों ने यह देखा तो उन्होंने भी अपने सिर से टोपियां उतारकर फेंकना शुरू कर दिया। गोपाल ने जल्दी जल्दी टोपियां उठाई और टोकरी में रखकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। अब गोपाल घर पर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को बंदरों की बात बताता है। ये सुनकर सब हंसने लगता है। अपने परिवार को खुश देखकर गोपाल भी हंसने लगता है। अब गोपाल हर रोज टोपियां बेचने जाता और खूब पैसे कमाता। अब उसका परिवार भूखा नहीं रहता, हर रोज पेट भर खाना मिलता। तो बच्चों, इस कहानी से यह क्या शिक्षा मिली? सही सूझबूझ से ही हम कठिनाइयों का सामना करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं।